Before learn something, please subscribe this channel. Like and share this video and press bell icon so that you can get more. Welcome student. Today we are going to start exercise number 2B, chapter 2, new problem 5, third edition. तो हमारा 1 2 3 जो है वो ऑब्जेक्टिव के जैसे है, तो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं. फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं. हमारा ए पार्ट है 64 148 एंड 60. सबसे पहले इनके अलग अलग हम फैक्टर्स बनाएंगे. 2 3 6, 2 2 4, 8 2 से होगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. उसके बाद है 148, 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14. तो 37 क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है इसलिए यहाँ पे ये स्टॉप हो गया. उसके बाद 2 3 6 0 आ गया, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5. ये तो हमारे आगे फैक्टर्स. अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम्स 2 है 2. उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स of 148. 2 multiply 2 multiply 37. फिर है prime factors of 60. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. अभी इनमें कॉमन कौन से? कॉमन फैक्टर्स हैं ये 2 तीनों में है, ये 2 भी तीनों में है, बाकी कोई भी तीनों में नहीं है इसलिए कॉमन यही है. 2 multiply 2, इसलिए हमारा HCF भी जो है वो होगा 2 multiply 2 is equal to 4. तो 4 हमारा HCF है. इसके बाद हम पार्ट इसका बी पार्ट करते हैं. पार्ट बी है 63 108 एंड 72. तो पहले तीनों के हम अलग अलग मालूम करेंगे फैक्टर्स. ये 2 से नहीं जाता क्योंकि आखिरी वाला जो इसका यूनिट में डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है. 3 से जाएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7. उसके बाद 108 ये 3 से होता है. 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3. फिर 72 है, ये भी 2 से होता है.
2 3 are 6, 1 by 12, 2 6 are 12, 2 1 are 1, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 3 3 are 9 and 3 1 are 3. अब हम इसके अलग अलग फैक्टर्स देखते हैं. Prime factors of 63, 3 multiply 3 multiply 7. उसके बाद prime factors of 108, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. उसके बाद prime factors of 72, 3 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है. अब इसमें हम कॉमन फैक्टर देखेंगे. कॉमन फैक्टर्स इसके 3 3 and 3. उसके बाद सेकंड में 3 and 3 and 3. तो बस 3 तीनों में है, वही हमने कॉमन लेने थे तीनों में हो. तो कॉमन फैक्टर पे आएंगे इसके 3 multiply 3 और HCF होगा हमारा 3 3 are 9. अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट. इसकी वर्किंग जो है ये हम रहने देंगे अगले क्वेश्चन के लिए, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो. नेक्स्ट है हमारे पास (26), (96) and 102. सबसे पहले हम 26 का लेंगे, फिर 96 का, फिर 102 का. Two ones are 2, 2 threes are 6, 13 ones are 13, 2 fours are 8, 1 bach is 16, 2 eights are 16, 2 twos are 4, 2 fours are 8, 2 12s are, 2 6 are, 2 3s are, and 3 1s are. 2 5s are 10, 2 1s are 2, फिर 3 से जाएगा, 3 1s are 3, 2 बचे 21 की 21, 17 1s are 17. तो पहले के 26 के हमारे कौन से फैक्टर हैं? 2 and 13. उसके बाद 96 के 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 times 2, 1 2 3 4 5 and 3, 2 multiply 3 multiply 70. इसमें कॉमन कौन से हैं? कॉमन है हमारा 2, और कोई भी कॉमन नहीं है कि जो तीनों में हो, इसलिए यही हम लिखेंगे और यही हमारा HCF होगा. उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है. लास्ट पार्ट हमारा डी है. 27, 130 and 46. तो 27 का सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फिर 130 का और हमें 46 का. 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 6 are 12, 2 5s are 10. तो ये 5 से होगा. 5 1s are 5, 1 बचा, 5 3s are 15, 13 1s are 30. फिर 2 से 2 2s are 4, 2 3s are 6. तो 23 किसी में भी नहीं जाता,
ये प्राइम नंबर है 23 1 जा 23। पहले हमारा 27 के हैं 3 3 एंड 3, फिर 130 के हैं 2 5 एंड 13, फिर 46 के हैं 2 एंड 23। तो एंड पे चूंकि 1 भी है, एक तो फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 1 बचे 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 1 बचे 15, 5 3 जा 15, 31 जा 13, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारे इसमें डिजिट ओनली 1 ही कॉमन आता है, इसलिए 1 हमारा कॉमन है और 1 ही हमारा एचसीएफ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। पहले पिछला क्वेश्चन हमने किया है, उसमें हमने फैक्टर भी फाइंड किए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टर ऑलरेडी फाइंड है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसके हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर इसके ये 2 भी है, ये वाला 2 है और ये 5 है। 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से 2 2 एचसीएफ इसका होगा 2 2 जा 4, 5 4 5 जा 20। नेक्स्ट में हमारे पास कॉमन फैक्टर्स होंगे, ये 2 तीनों में है और ये 3 भी तीनों में है, तो 2 एंड 3 इसका एचसीएफ जो होगा वो हमारे पास होगा 2 3 जा 6। और थर्ड वाले में कॉमन कौन से हैं? ये 3 है, ये 5 है और ये 5 है। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15, 15 5 जा 75, तो 75 इसका एचसीएफ होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। यूजिंग द न्यू मेथड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास ये क्वेश्चंस है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमारे पास वो है 39 93 एंड 54। इसमें हमें रियल मेथड के जरिए से एचसीएफ फाइंड करना है। तो अलग अलग इसके फैक्टर्स नहीं हम बनाएंगे। सबसे पहले हम 93 लेंगे, 93 को 54 से हम डिवाइड करेंगे। 54 1 जा 54, यहाँ से बाउंड लिया 13 माइनस 4 9, यहाँ पे 8 लेंगे तो 8 माइनस 5 3। ये पहले हमारा डिवाइडर था, डिवाइजर था, अब हमारा ये डिविडेंड हो जाएगा। 39 1 जा 39, यहाँ से बारह लिया 14, 14 माइनस 9 5, यहाँ पे 4 रह गया, 4 माइनस 3 1। अब ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 52 जा 30, 9 आ गया, 9 1 जा 9, 6 बचा और 9 डिविडेंड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 3 हमारे पास आया, 6 डिविडेंड हो गया, 3 2 जा 6। इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आया है हमारे पास वो है HCF 3। अब हम नेक्स्ट को करने की कोशिश करते हैं। हमारा बी पार्ट है 48,
56 एंड 68। तो ऐसे डिवीजन मेथड के जरिए फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे, हम सबसे बड़ी नंबर को लेंगे, वो है 68। इसको हम 56 से डिवाइड करेंगे। 56 1 are 56, 8 minus 6 2, 6 minus 5 1। अब 56 डिविडेंड हो जाएगा, 4 से जाएगा, 12 4 are 48, यहाँ से बाहर गई 16 minus 8 8, और यहाँ पे 4 रह गया था, 4 minus 4 0। तो अब 8 हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाएगा, और 12 हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 8 1 are 8, 4 बचा, 8 को हम ले लेंगे, 4 2 are 8। यहाँ पे हमने 54 और 93 को किया था, तो अभी हमारा 39 रहता था, तो 39 को भी यहाँ पे कर लेते हैं। 3 1 are 3, 3 3 are 9, जिसको मतलब है कि 39 जो तीसरा नंबर था वो पूरा 3 से डिवाइड हो गया, इसलिए एचसीएफ हमारा 3 ही है। तो यहाँ पर हमने दो नंबर को कर लिया है, 56 एंड 68 को। अब हम थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर हमारा ये लास्ट में किससे डिवाइड हुआ, 4 से। तो थर्ड नंबर को क्या हम डिविडेंड के तौर पर लेते हुए इसको भी 4 से करेंगे। 4 1 are 4, ऊपर से हमने ले लिया 8, 4 2 are 8। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया 4 से। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, HCF of 48, 56 and 68 is equal to 4। तो ये हमारा आंसर। अभी हमने दो पार्ट इसके कर लिए, अभी थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इसका सी है, 72 96 36। तो सबसे बड़ी रकम इसमें कौन सी है, 96। तो 96 को हम 72 से करते हैं डिवाइड, 72 1 are 72, 6 9 minus 2 4, 9 minus 7 2, 24 3s are 3 4s are 12, 1 carry, 3 2 are 6 and 1 7। तो ये यहाँ पे 24 से पूरा हो गया डिवाइड। उसके बाद हम 36 को लेंगे और इसको भी 24 से ही करेंगे। 24 1 are 24, 6 minus 4 2, 3 minus 2 1। अब 24 डिविडेंड हो जाएगा, 12 2 are 24। तो इस तरह से हमारा जो HCF of 72 96 and 36 ये आएगा 12। नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, 40 52 एंड 76। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 76 है। 76 को हम 52 से करेंगे। 52 1 are 52, 6 minus 2 4, 7 minus 5 2, 24 से जाकर 24 2 are 48 होता है। यहाँ से बात किया 12 minus 8 4, 4 6 are 24। तो ये भी हो गया। उसके बाद रहता है हमारे पास थर्ड नंबर 40। 4 1 are 4, 0 लिया, 4 0 are 0। ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब HCF of 40
52 and 76 is 4. लास्ट टाइम इससे पूरा पूरा डिवाइड करो। उसके बाद हमारा ई नंबर है, ई पार्ट जो हमारा 35, 42 एंड 77। अब इसको हम सबसे पहले 77 को बीच में रखेंगे और 42 से डिवाइड कर लेंगे। 42 वन जा 42, 7 minus 2 5, 7 minus 4 3, अब 35 वन जा 35, 42 जो पहले डिवाइडर था डिविडेंड हो गया है, अब 32 जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बनकर उसने डिवाइड किया है। तो यहाँ से हम बारो लेंगे 12 minus 5 7, 3 minus 3 कुछ नहीं बचा, 35 डिविडेंड हो जाएगा, 7 5 जा 35। तो ये दो रकमों का तो आ गया हमारे पास 7। अब थर्ड क्या है 35। अब 35 को लास्ट वाले डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, तो ये भी पूरा पूरा हो गया। सो HCF of 35, 42 and 77 is 7।